हाय एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे लॉन्ग टाइम नो सी, मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, हम तो मिलते रहते हैं भाई एक दूसरे से। सो लॉन्ग टाइम नो सी, आज मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक योर इंग्लिश साउंड इम्प्रेसिव डेली यूसेज के लिए। ओके, नॉर्मली हम जब किसी से मिलते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को विशेस देते हैं, एग्ज़ाम के लिए, मैरिज के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हम किसी को विश करते हैं, किसी का अच्छा चाहते हैं या किसी को बाय बाय कहते हैं, या हमें कभी बहुत गुस्सा आता है हम कुछ कहते हैं। तो ये सब के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को और इम्प्रेसिव बना सकती है। तो पहला वाला था लॉन्ग टाइम नो सी। ये हम कब कहते हैं? जब हम बहुत दिनों के बाद किसी से मिल रहे हैं। देन वी से हे हाउ हैव यू बीन, लॉन्ग टाइम नो सी। इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों से आपको कोई खबर नहीं मिली है उनकी। फिर दूसरा, जब हम किसी से बात करते हैं और आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, बट आपको चुप भी नहीं रहना है, आपको कहना भी है, बट आप ये भी नहीं चाहते हो कि उनको बुरा लगे, तो हम क्या कहते हैं? प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट। प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट हम तब कहते हैं जब मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो सामने वाले को बुरा लगेगा, बट फिर भी मैं उसे कहना चाहती हूँ। किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया, बिस्किट्स बनाए, बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए और वो मुझे बिस्किट्स ऑफर कर रहा है, तो देन आई विल से प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट बट द बिस्किट्स आर नॉट गुड। ओके, सो प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट का मतलब होता है प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंडेड। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। ये हम कब कहते हैं? देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। इसका मतलब है कि इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है, बेशक। हम कहते हैं ना, बेशक चोरी उसी ने की है। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। ओके, हल्का सा भी डाउट का कोई स्कोप ही नहीं है, आपने देखा है उसे चोरी करते हुए, भागते हुए। सो देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। तो ये हम तब कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि बेशक यही हुआ है। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, व्हाट? क्या हमें सच में किसी के पैर तोड़ने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक अ लेग इज़ अ फ्रेज विच मीन्स ऑल द बेस्ट। ओके, जब हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं उसको, कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहा है और वो एग्ज़ाम उसके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो व्हाट डू वी से टू मोटिवेट द पर्सन? यस, वेरी गुड, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है यू विल रॉक द एग्ज़ाम। ओके, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट टाइम समवन सेज ब्रेक अ लेग, ऐसा नहीं समझना है कि उनको आपके पैर तोड़ने हैं। ब्रेक अ लेग इज अ मोटिवेशनल फ्रेज। आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, सो यू कैन से गुड, गो ऑन एंड ब्रेक अ लेग। ओके, ईट लाइक अ हॉर्स। क्या हम सच में हॉर्स बन जाते हैं? नहीं। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा। ओके, वो भी उस सिचुएशन में जब आप खुद और नहीं खा पा रहे हो बट आपको खाना है फिर भी। Okay, that is eat like a horse. We say ना, please control yourself, do not eat like a horse. Eat like a horse का मतलब unusually ज़्यादा food intake करना। From time to time, all these phrases should be revised from time to time. मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ ये आपको प्रैक्टिस करना है from time to time. So इसका मतलब तो आपने गेस कर ही लिया होगा। From time to time का मतलब होता है बीच बीच में, कभी कभी। आज मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ अभी आपको समझ में आ रहा है, बट आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। सो यू हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब बीच बीच में आपको ये रिवाइज करते रहना है। पीस ऑफ केक, भूख लग रही है, पीस ऑफ केक नहीं। पीस ऑफ केक का ये मतलब लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, कोई केक इन्वॉल्व नहीं है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई बहुत ईजी काम। ओह, दैट एग्जाम, क्रैकिंग दैट एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पीस ऑफ केक फॉर मी का मतलब अरे वो तो बहुत ईजी था। मैंने बताया था ना, गो ऑन, ब्रेक अ लेग। मत आपने मुझे मोटिवेशन दिया था, सो दैट एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब बहुत अच्छा गया, दैट वॉज वेरी ईजी। तो कोई भी काम बहुत ईजी होता है तो वी से अ पीस ऑफ केक। ओके, टेक्स टू टू टैंगो।
Now what is tango? आपने सुना होगा, tango is a dance form which requires two people. Okay, हाथ पकड़ते हैं and then we dance. That is tango. अब tango करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, कोई अकेला tango तो नहीं कर सकता. डांस ज़रूर कर सकता है बट डांस फॉर्म जो है टैंगो, टैंगो के लिए दो लोग तो हमें चाहिए. सो टेक्स टू टू टैंगो इज द कन्वर्जन ऑफ द हिंदी फ्रेज ताली एक हाथ से नहीं बजती. एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब हम इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं? जब हम कहते हैं कि किसी एक इंसान की गलती कभी नहीं होती. सपोज टू पीपल आर गेटिंग डाइवोर्स्ड एंड देन वी से दैट किसी एक की गलती नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती. इट टेक्स टू टू टैंगो. स्टैब्ड इन द बैक. स्टैब्ड इन द बैक, सच में किसी ने आके हमें चाकू मारा क्या? यस. फिजिकल चाकू नहीं मारा, मेंटली मारा, इमोशनली हमें तोड़ दिया. ओके, स्टैब्ड इन द बैक का मतलब होता है उस इंसान ने हमें धोखा दिया जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था. ओके, हमारा कोई फ्रेंड है, हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऑलराइट, और सामने हमारी उसने बहुत मीठी मीठी बातें की बट बाद में पीठ पीछे वो हमारे अगेंस्ट हो गया. सो आई विल से आई हैव बीन स्टैब्ड इन द बैक, not physically but emotionally I have been hurt. Okay, this is a no-brainer. Now what does it mean? Brainer relates to the word brain. This is a no-brainer at all. इसका मतलब होता है अरे ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है. सो यू गो एंड से अरे दिस इज अ नो ब्रेनर, आई कैन सॉल्व इट इन सेकेंड्स. ओके, सो दिस इज अ नो ब्रेनर का मतलब क्या हुआ? बहुत ईजी है आपके लिए. आई स्क्रूड अप. स्क्रू अप कर दिया. सच में हमने स्क्रू किया? नहीं. आई स्क्रूड अप का मतलब होता है मेरा फॉल्ट है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. आई स्क्रूड अप इन द इंटरव्यू. इंटरव्यूअर ने मुझसे कोई सवाल पूछा जिसका मैंने वो जवाब दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं देना चाहिए था. सो आई स्क्रूड अप मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपना फॉल्ट. ओके, सो आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से इंग्लिश में बातचीत करें आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें. यू कीप रिवाइजिंग देम फ्रॉम time to time. Yes, so you learnt it very well from time to time. आप ये रिवाइज भी करते रहे. And for more videos like this, please subscribe to our channel. Bye bye. See you in the next video.